सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। 1980 के रूल्स के तहत चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रूस्टर का मकाम दिया गया है, लेकिन वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स है। ये इख्तियार अवाम को सहूलत देने और इंतजामी हवालों से अदालत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए है। इख्तियार बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का है, जो चीफ जस्टिस को डेलीगेट किया गया है। इसलिए मास्टर ऑफ द रूस्टर यानी चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो पूरी नेक नीति और सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन मफाद में इस सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करे। ये सवाबदीदी इख्तियार खुले मंसूबे, खुली पॉलिसी स्टेटमेंट, खुले रूल्स, खुले नताइज, खुली दलील, खुली मिसालों और शफाफ ट्रायल से मशरूत है। इसलिए अदालत अपना ये खसूसी इख्तियार सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल कर सकती है कि इसे अवाम का मुकम्मल एतमाद और यकीन हासिल हो। इन असूलों की खिलाफ वर्जी की सूरत में पूरी सुप्रीम कोर्ट जवाबदेह है, जबकि अदालत आइन, कानून और अवाम के सामने जवाबदेह है, जो हमारे असल स्टेक होल्डर हैं। कोई कानून से मुबर्रा नहीं और हर कोई अपनी अथॉरिटी कानून और आइन के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकता है। यूं मज़कूरा फैसले और बेंच की तश्कील जैसे मामलात अदालती वक़ार को बहाल करने के लिए 1980 के रूल्स पर नज़रसानी करने का तकाजा करते हैं। मुख्तसर ये कि 184(3) का इख्तियार असल में अवाम के एतमाद को बढ़ाने के लिए है, ना कि मजरू करने के लिए। बेंचेस की तश्कील और केसेस की अलॉटमेंट में शफाफियत ज़रूरी है। सियासी केसेस के सिलसिले में अदालत को गैर मामूली सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। इस अदालत का फ़र्ज़ है कि वो सियासी स्टेक होल्डर्स को इजाज़त न दे कि वो अपने हरीफों के साथ स्कोर बराबर करने के लिए इस फोरम को इस्तेमाल करें। अदालत की जिम्मेदारी है कि वो सियासी स्टेक होल्डर्स की हौसला अफजाई ना करे कि वो अपने तनाज़ात अदालत में लाएं। इससे पार्लियामेंट और सियासी डायलॉग के दीगर फोरम्स कमज़ोर होते हैं और अदलिया को नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से सियासतदान बर्दाश्त और डायलॉग की जमहूरी इक़दार से भी दूर होते हैं। अदालत को इनकी बजाय इन 50,000 दरख्वास्त गुजारों के केसेस पर तवज्जो देनी चाहिए, जो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। वो चाहते हैं कि सियासी फैसलों की बजाय इनके केसेस को तरजीह दी जाए, जबकि इस अदालत की जिम्मेदारी है कि वो सियासी तौर पर फरीक नज़र आने की बजाय अवामी एतमाद को बहाल रखे। चूँकि लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन के मामले में एक ऑर्डर जारी कर चुकी है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट समाअत कर रही है, इसलिए मज़कूरा दलाइल की रोशनी में इस हवाले से सू मोटो लेना मुनासिब नहीं। यही बात बरादर जजेस सैयद मंसूर अली शाह, याया अफरीदी और जमाल खान मंदोखेल की राय से भी साबित है, जिन्होंने इन बुनियादों पर पिटिशन को डिसमिस किया। इस मामले में मुलविस होने से यह अदालत दो अदालतों की अथॉरिटी को गैर ज़रूरी तौर पर मजरू करेगी। इस केस को उठाने की वजह से अदालत सियासी तनाज़े की जद में आ गई है, जिससे अवाम के एतमाद को नुकसान पहुंचेगा, मुबस्सरीन को तनकीद का मौका मिलेगा और जिन हज़ारों लोगों के केसेस समाअत के मुंतज़िर हैं, इनकी नज़रों में अदालती वक़ार मजरू होगा। फुल कोर्ट बनाकर इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। 23 फरवरी को अपने नोट में मैंने फुल कोर्ट की तजवीज़ दी थी, क्योंकि मुल्क की सियासी सूरत हाल इतनी गंभीर है कि तमाम स्टेक होल्डर्स का किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक होना मुमकिन नहीं। सियासी हिकमत अमली के तौर पर एक सियासी पार्टी ने असम्बली से इस्तीफ़े दिए और बजाय इसके कि आइनी तौर पर पार्लियामेंट में बैठकर अपोजिशन की ड्यूटी सर अंजाम देती, असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए। पहले अदालतों से रुजू किया गया कि वो इनके इस्तीफ़ों को मंजूर करवाने के लिए स्पीकर को मजबूर करे, और फिर इसलिए अदालतों से रुजू किया गया कि वो इनके इस्तीफ़ों को नामंजूर कराने के लिए स्पीकर को मजबूर करे। इसी तरह एक सियासी स्ट्रैटेजी के तौर पर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने से भी सवाल खड़े होते हैं। क्या इस अदालत को किसी पार्टी को ये इजाज़त देनी चाहिए कि वो उसके सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल हो? हालांकि किसी सूरत ऐसा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इससे इस अदालत पर अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। अदालत अगर सियासी तनाज़ात को अपने हाथ लाएगी तो इससे पार्लियामेंट कमज़ोर होगी। अदालत में आने से कबल सियासी अनासर को अपना बोनाफाइड वाज़े कर देना चाहिए। इन हालात में अदालत की तरफ से 184(3) के तहत समाअत ये तासुर उभरेगा कि अदालत गैर जमहूरी इक़दार और स्ट्रैटेजीज़ को फ़रोग़ दे रही है। 23 फरवरी 2023 और 24 फरवरी 2023 को अपने ऑर्डर की सपोर्ट में ये भी ऑब्जर्वेशन देना ज़रूरी समझता हूँ कि सियासी स्टेक होल्डर्स का अपने इन तनाज़ात को, जिनके हल करने के लिए आइनी फोरम्स मौजूद हैं, अदालत में लाना नाकाबिले तसव्वुर है। सियासी इंतशार नहायत तशवीशनाक है। माशी इस्तेहकाम और अवाम की खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है। सियासी अनासर के माबैन इक़्तिदार की रस्साकशी की वजह से अवाम के फलाह बहबूद और माशी सूरत हाल बुरी तरह मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम एक लंबे अरसे से बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। गैर जमहूरी हुकूमतों की अदालतों की तरफ से तौसीक की वजह से मुल्क और अवाम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। वो इदारे जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं को जड़ें मजबूत करने का मौका नहीं दिया गया। हत्ता कि आज 75 साल गुजर जाने के बावजूद वो इदारे कमज़ोर हैं। मुल्क में सियासी और आइनी बहरान इंतहा पर है और ये वक्त है कि हर इदारा और फरीक एक कदम पीछे जाकर खुद एहतसाबी करे। तमाम इदारों बशमूल अदालतों को चाहिए कि वो अपनी अनाउं से निकल कर सिर्फ आइनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। अपने इदारे यानी अदलिया से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपने तारीख माजी से कोई सबक नहीं सीखा।
ہم قانون کی رپورٹوں اور اپنے فیصلوں کو ریکارڈ سے مٹا تو نہیں سکتے، لیکن اس تاریک ماضی کو بھلانے کی خاطر اپنے اوپر عوام کے اعتماد اور یقین کو بحال کرنے کے لیے کچھ تو کر سکتے ہیں۔ جب سیاستدان متعلقہ فورمز پر اپنے تصفیے نپٹانے کی بجائے عدالتوں میں آتے ہیں تو ان میں کوئی فریق جیتتا اور کوئی ہارتا ہے، لیکن عدالت دونوں صورتوں میں ہارتی ہے اور نقصان میں رہتی ہے۔ نوٹ: یہ مضمون سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے کا اردو زبان میں خلاصہ ہے، اور میں اسے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ اس لیے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کا فیصلہ بھی فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ میں اس رائے کا حامی ہوں کہ بینچ 7 کا تھا اور 4-3 کی اکثریت سے سوموٹو کیس یا پنجاب اسمبلی کے انتخابات سے متعلق پٹیشن مسترد ہو چکی ہے، اس لیے میں نے اس کا عنوان سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ رکھا۔